जय हिंद साथियों, अगर आप भी डिफेंस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप केवल कक्षा 10 पास हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका आ चुका है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने नॉन कॉम्बैट के पदों पर बम्पर वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और ये वैकेंसी आपके लिए स्पेशल इसलिए भी होने वाली है क्योंकि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अन्य भर्तियों से पूरी तरह से अलग होने वाला है। क्यों अलग होने वाला है? वो इसलिए क्योंकि इस वैकेंसी का जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है वो पूरी तरह से ऑफलाइन होगा। और ऑफलाइन होने का फायदा ये होता है, बहुत सारे लोग इस प्रोसेस को फॉलो करने में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो अगर आप यहाँ पे पूरी इसके सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपका निश्चित यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको इसकी डिटेल नोटिफिकेशन और आपकी पोस्ट कहाँ पे और कितनी वैकेंसी कहाँ पे है और आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस और आपको कैसे आवेदन करना इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी देता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। हाँ तो साथियों, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें आप देख सकते हो भारतीय वायुसेना अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर वायु अयोधी, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉम्बटेंट अंडर अग्निपथ स्कीम, प्रवेश 01/2027 के लिए वैकेंसी आ चुकी है। और ये इसका नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको कुछ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका पात्रता मापदंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। अगर इसमें हम एज की बात करें तो यहाँ पे आपकी एज 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे केवल और केवल अविवाहित पुरुष अभ्यर्थी ही इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पे लड़कियों के लिए यह वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता जो हो मैट्रिकुलेशन यानी कक्षा 10 या इसके समकक्ष कोई भी परीक्षा अगर आप पास हैं किसी भी केंद्र अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यानी यहाँ पे आपको कक्षा 10 का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अनिवार्य चिकित्सा मानक जो है वो दिया गया है। यहाँ पे हाइट जो होने वाली वो आपकी 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सीना जो वो आपको 5 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या करना है, एक्सपेंशन करना है यानी एक्सपेंड फुलाना है। और वजन जो है वो भारतीय वायुसेना में जो ऊंचाई और आयु के अनुपात के हिसाब से जो वेट है वो यहाँ पे आपका लिया जाएगा। और यहाँ पे विजुअल स्टैंडर्ड भी आपको दिए गए हैं जो कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे विजुअल स्टैंडर्ड आपकी आंखों का लिया जाएगा। बढ़ांधता जो है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए तो कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस भी दी गई है, जिसमें अगर आप नशा वगैरह करते हैं, मादक पदार्थ का प्रयोग करते हैं तो आप इसके लिए डिस्क्वालीफाई हैं। इसके अलावा शरीर पे अगर आपके गोदना है, टैटू है तो भी इसमें कुछ जनजातियों को जो उनकी प्रथा और परंपरा के अनुसार टैटू होते हैं उस पर विचार किया जा सकता है, यानी वो क्वालिफाई हो सकते हैं। इसके अलावा अगर अश्लील अभद्र कामों या नस्लवादी टैटू जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे प्रतिबंधित है और आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे अगर ऐसा टैटू आपके शरीर पे कहीं पे बना हुआ है तो। इसके अलावा यहाँ पे केवल सिख अभ्यर्थियों को दाढ़ी बढ़ाने और बाल बढ़ाने का यहाँ पे अधिकार दिया जाएगा। यहाँ पे अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें, कार्य का विवरण यानी आपको काम क्या करना होगा, तो यहाँ पे पहला काम है हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम, जिसमें आपको खाना पकाना, रसोई प्रबंधन, व्यंजनों की प्रस्तुति, रसोई में स्वच्छता, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। दूसरा है हाउस कीपिंग स्ट्रीम, जिसमें आपको फर्श, सड़क, कमरा, बाथरूम, कमोड, मूत्रालय आदि की साफ सफाई, झाड़ू बनाना, घास खरपतवार काटना, जमीन समतल करना, गड्ढे खोदना, बगीचे में पानी देना, बर्तन कपड़े धोना, पानी भरना, ले जाना या कार्यालय के जो कार्य होते हैं इसको कराया जा सकता है। इसके अलावा आपको बाल काटना, दाढ़ी बनाना, सिर पर मालिश करना, कपड़े इस्त्री करना, चमड़े की वस्तुओं की सिलाई, सोल बनाने, चमड़े, इन सब कामों को आपको, जूते पॉलिश करना, इन सब कामों को आपको यहाँ पे करना है। अब अगर यहाँ पे हम आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो इसका जो आवेदन है वो पूरी तरह से ऑफलाइन होने वाला है। यहाँ पे आपको इस पोर्टल पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपको दिए गए एड्रेस पे, अब वो कौन से एड्रेस है जहाँ पे आपको भेजना है बाई पोस्ट, वो ये है यहाँ पे दिया गया। जैसे अगर आप बेंगलुरु जोन में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका डाक का पता आपको यहाँ पे ये दिया गया है और आपको इस पोस्ट पे आपको हॉस्पिटैलिटी एंड हाउस कीपिंग स्ट्रीम के लिए आप भेज सकते हो। बेंगलुरु में ये 2 जगह है, न्यू दिल्ली में दिए गए हैं। टोटल 134 जगह ऐसे हैं जहां पे आपको आवेदन कर सकते हैं और इनमें से किसी एक जगह पर ही आपको आवेदन करना, ऐसा नहीं आप 2-3 जगहों पे आवेदन कर दीजिए। 2-3 जगह पे अगर आप आवेदन करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको कौन कौन से दस्तावेज लगाने हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपको कक्षा 10 का सर्टिफिकेट का
अंक पत्र और सर्टिफिकेट दोनों आपको यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद पासपोर्ट आकार का एक नया फोटो आपको यहाँ पे लगाना है, जिसमें आपको क्या करना है, अपना नाम और फोटोग्राफ लेने की तारीख भी लिख करके इसको पेस्ट करके आपको भेजना है। यहाँ पे अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आप माता पिता या कानूनी अभिभावक के प्रमाण पत्र भी यहाँ पे उनका हस्ताक्षर सहमति होना भी यहाँ पे आवश्यक है। और अगर आप ऊपर हैं तो आप खुद सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन करते समय आपको 10 रुपये का टिकट भी अपने उस पे लगाना है, अपने फॉर्म पे। अब यहाँ पे प्रशिक्षण की बात करें, ट्रेनिंग की बात करें, तो यहाँ पे भर्ती होने पर अग्निवीर वायु अयोध्या को भारतीय वायुसेना में आवश्यकता के अनुसार आवंटित स्ट्रीम के अनुसार विशिष्ट कार्य प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा। यहाँ पे अगर हम छुट्टी की बात करें तो यहाँ पे 30 दिन प्रतिवर्ष आपको छुट्टी भी दिया जाएगा। इसके अलावा बीमारी के लिए भी आपको यहाँ पे छुट्टी दिया जाएगा। वेतन और भत्ते की बात करें तो यहाँ पे 30,000 प्रति माह से आपका शुरू होगा। ये के अलावा आपको LTC वगैरह या कपड़े, राशन, आवास, अवकाश यात्रा पे भत्ते भी दिए जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम पहले वर्ष की बात करें तो आपको 30,000 मासिक वेतन आपको यहाँ पे मिलेगा कुछ इस प्रकार से इसका। और दूसरे साल से 33, तीसरे में 36 और चौथे साल में आपको 40,000 का मासिक वेतन आपको दिया जाएगा। इसके अलावा चिकित्सा और CSD सुविधा भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा बाद में आपको अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र देके रिटायर कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे सारे के सारे आपके ओरिजिनल फोटो कॉपी ही आपको यहाँ पे भेजना है, इंटरनेट की प्रति यहाँ पे स्वीकार्य नहीं की जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम में केवल और केवल 2 सब्जेक्ट होने वाले हैं, जिसमें आपकी जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज होने वाला है। यहाँ पे 15 अंक का जनरल इंग्लिश होगा और 15 अंक का आपका सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज की क्वेश्चन यहाँ पे टोटल आपके 30 नंबर का यहाँ पे पेपर होने वाला है। PFT की बात करें, शारीरिक योग्यता परीक्षण की बात करें तो यहाँ पे आपको 1600 मीटर की एक रनिंग कराई जाएगी, जिसके लिए आपको 7 मिनट का यहाँ पे समय दिया जाएगा। इसके अलावा आपको 10 पुशअप लगाने होंगे और 1 मिनट का आपको रिलैक्स, 1 मिनट का आपको रेस्ट दिया जाएगा। फिर 10 सिटअप लगाने हैं, फिर 1 मिनट का आपको यहाँ पे रेस्ट दिया जाएगा और फिर आपको यहाँ पे 20 स्क्वाट्स भी आपको पूरे करने हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से ये भर्ती होने वाली है अगर आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके अलावा आपका मेडिकल टेस्ट वगैरह यहाँ पे लिया जाएगा, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड भर्ती के बारे में अपडेट लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और एक गवर्नमेंट जॉब आसानी से पा सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।